करेंसी नोटों का इक़्तिदार खतरे में, नकद खरीदारी की हौसला शिकनी पर मबनी तजावीज़ फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाने का फैसला। पेट्रोल पंप से नकद तेल खरीदने पर ₹3 तक इजाफी वसूली की तजवीज़। ज़राए FBR के मुताबिक मैन्युफैक्चरर्स और दरामद कुनिंदगान नकद फ़रोख्त पर इजाफी 2% टैक्स वसूल कर सकेंगे। दुकानों पर नकद खरीदारी पर भी इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की मद में ज़्यादा रिलीफ नहीं मिल सकेगा। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मामूली नोयत का होगा। IMF से बजट पर वर्चुअल मुज़ाकरात 2 रोज़ में दोबारा होंगे। विफाक और सूबों के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम तैयार। कौमी तरक्याती बजट के लिए 4000 अरब रुपए से ज़ायद की रकम मुख्तस करने की सिफारिश। बैंक डिपॉजिट्स बचत स्कीमों पर टैक्स में इजाफे की तजवीज़। नॉन पायलट्स पर कैश निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ने का इम्कान। योमिया 50,000 से ज़्यादा रकम निकलवाने पर इजाफी टैक्स लगेगा। अगले बजट के मुआशी अहदाफ मुकर्रर करने के लिए सिफारिशात भी फाइनल। GDP ग्रोथ 4.2% तक मुकर्रर करने की तजवीज़। महंगाई की शरह 7.5 जबकि ज़राअत की ग्रोथ 4.5% रखने की तजवीज़। कौमी तरक्याती प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने के लिए सालाना मनसूबा बंदी राबिता कमेटी का गैर मामूली इजलास आज होगा। सार्फिन के लिए आसान डिजिटल टैक्स रिटर्न का निज़ाम जल्द नाफिज करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR के अमूर के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म का फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की हालिया कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान। FBR में जारी इक़दामात और इस्लाहात के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियों की खिदमात हासिल करने की हिदायत। कहा, हालिया मुस्बत मुआशी इशारिया हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत का मुँह बोलता सबूत हैं। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकिम बनाने की जिद्दोजहद में हम कामयाब होंगे। कराची ता कश्मीर सिंध भर में बिजली का बदतरीन बहरान। गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया। सिंध असम्बली की पार्लिमानी कमेटी का हंगामी इजलास जारी। के इलेक्ट्रिक के CEO सबका हुकाम शरीक। हेस्को चीफ की अदम शिरकत पर अपोजिशन लीडर और अरकान का इजहार बरहमी। इजलास से हेस्को अफसरान को वापस भेज दिया गया। हेस्को चीफ को शोकाज नोटिस जारी करने का फैसला। बदतरीन लोड शेडिंग पर अरकान असम्बली शदीद बरहम। कहा कि इलेक्ट्रिक बिल देने और ना देने वालों को एक ही लाठी से हाँका जा रहा है। किस कानून के तहत पूरे फीडर्स की बिजली बंद कर दी जाती है? काश्तकार किस पे एतमाद करे अगर चीफ एग्जीक्यूटिव पंजाब अपना वादा पूरा ना करे? काश्तकार जाए तो जाए कहाँ? इस काश्तकार को बचा लो। आपके पास ज़राअत के अलावा कुछ भी नहीं है। IMF के कहने पे, अमेरिका के कहने पे अपनी ज़राअत को बर्बाद ना करो। हम हर चीज बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। वजह हुकूमती तरजीहात में ज़राअत का ना होना। क्या जब बाहर से गंदम इम्पोर्ट किया आपने, उस पर इंक्वायरी हुई? अरबों रुपए खा गए, सैकड़ों अरब रुपए खा गए, किसी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। दुनिया की तरजीह ज़राअत है, पाकिस्तान में ज़राअत निशाने पर है। गरीब काश्तकारों का मुआशी कत्ल करके सस्ती रोटी दी जा रही है। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोखर की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर ज़राअत दुनिया को बताएं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। गंदम का रेट ना मिलने पर अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। ज़राई मदाखलत पर जनरल सेल्स टैक्स से ज़राअत का जनाजा निकलेगा। वज़ीर ज़राअत ज़मींदार होने का हक अदा करें। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अमेरिका और रूस के सिफारती महाज संभाल लिए। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द आज अमेरिका में अहम मुलाकातों का आगाज करेगा। भारतीय हमलों से शहरियों की अमवात और मोदी सरकार की आबी जारियत से अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह किया जाएगा। सिफारती वफ्द सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल और 9 गैर मुस्तकिल अरकान के सफ़ीरों से मिलेगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी 5 जून को अमरीकी थिंक टैंक मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे और खिताब करेंगे। पाकिस्तान का एक और सिफारती मिशन आज मॉस्को रवाना होगा। क़यादत वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खसूसी तारिक फातिमी करेंगे। सिफारती वफूद भारत के गैर जिम्मेदाराना और जारहाना इक़दामात के मुकाबले में पाकिस्तान के जिम्मेदाराना और पुरअमन रवैये को उजागर किया जाएगा। पाकिस्तान ने भारत को हर महाज पर शिकस्त दी। पाकिस्तान को कम समझने की गलती भारत को बहुत महंगी पड़ी। फ्रांसीसी माहिर सियासियात क्रिस्टोफ जेफ्रेलो ने भारतीय नाकामी बेनकाब कर दी। कहा, चीनी हथियारों ने जंग का पांसा पलट दिया। पाकिस्तान की तैयारी शानदार थी। पाकिस्तान एटमी ताकत है जो चीन की हिमायत से नाकाबिले शिकस्त बन चुका। भारत इंडस वाटर ट्रीटी को जंगी हथियार बना सकता है, मगर याद रहे पाकिस्तान एक एटमी ताकत है जिसकी पुष्ट पर चीन खड़ा है।
ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी मोदी सरकार के गले पड़ गई। कांग्रेस रहनुमा जेतो पटवारी ने कहा कि मोदी आप संदूर की बात करते हैं, आप ये क्यों नहीं पूछते कि मध्य प्रदेश में रोजाना 25 बेटियों की इस्मत दरी क्यों होती है? आप ये क्यों नहीं पूछते कि बालाघाट में दरिंदे रात भर 4 बेटियों की इस्मत दरी करते रहे? उन बहनों की इज्जत का क्या हुआ? भोपाल में आपके वजीर आला वजीर दाखिला भी हैं, उन बहनों के एतमाद का क्या हुआ? आप इसका जवाब क्यों नहीं देना चाहते? ऑपरेशन सिंदूर के नुकसानात पर जनरल अनिल चौहान के बयान से भारतीय सियासतदानों में शदीद तशवीश की लहर। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की क़यादत में अपोजिशन बरहम, फौरी पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा। कांग्रेस रहनुमा ने कहा, कौमी सलामती के नाम पर हक़ाइक़ क्यों छुपाए जा रहे हैं? कांग्रेस रहनुमा मनोज कुमार ने कहा कि CDS के बयान में हमारे लिए अहम सवालात और तशवीश पोशीदा है। पवन कुमार बोले, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भारतीय जंगी जहाज गिराए जाने का एतराफ़ किया, हुकूमत को इस पर आगे आना होगा। यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत बोले कि मोदी हुकूमत बताए सीज़ फायर की अमरीकी शराइत क्या थी। ईद उल अज़हा में चंद रोज बाकी, मुल्क भर की मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की भरमार। कराची की खुसूसी ऊंट मंडी तवज्जो का मरकज बन गई। थरपारकर और मिठी से लाए गए खूबसूरत ऊंट खरीदारों की तवज्जो हासिल करने लगे। उधर इंटरनेशनल गोट एंड बुल फेस्टिवल में गुजरांवाला के भारी भरकम बकरे ने सबको चित कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी और IT अफसर में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर। MD ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन अफजाल भट्टी से मुलाकात में वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, बैरून मुल्क मुकीम भाइयों के मामलात और मसाइल हल करवाने में अपना किरदार अदा करेंगे। कैदी जो एक सर्टिफाइड बदयानत और चोर है, उनको जो है वो रिजेक्ट किया है। फितना पार्टी उनकी मालूमात का अंदाज़ा लगाएं कि मैंने उनके टिकट्स देखे तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि जिस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को ये नहीं पता कि ये पंजाब में होने वाला पहला इलेक्शन नहीं था, तो जिस सेक्रेटरी जनरल को की मालूमात का ये आलम है, उसकी पार्टी का यही हाल होना चाहिए जो इस वक्त जो है वो गली मोहल्ले के अंदर आप देख रहे हैं। और पिछली दफ़ा ये 10,000 की लीड से ये सीट जीती गई थी और आज ये 38,000 से ज़्यादा की लीड जो है उससे हमने ये सीट हासिल की है। संबड़ियाल इलेक्शन में कैदी नंबर 804 का बयानिया फेल हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा PTI वाले आज भी इदारों के खिलाफ सियासत में मसरूफ़ हैं। अवाम ने नून लीग की खिदमत को वोट दिया। गुज़िश्ता रोज़ गालिम गलोच का बयानिया मुस्तरद हो गया। संबड़ियाल का ज़िमनी इलेक्शन 38,000 वोटों की लीड से जीता। रोना धोना PTI वालों का वतीरा है। कराची में 18 घंटों के दौरान 7 बार ज़लज़ले के झटके। रात से खोखरा पार और मलीर के अतराफ ज़मीन लरजने का सिलसिला जारी। शहरी शदीद खौफ व हिरास का शिकार। ज़लज़ले का पहला झटका गुज़श्ता शाम 5:30 बजे रिकॉर्ड किया गया। रात के दौरान मज़ीद 4 बार ज़लज़ला आया। 2 झटके सुबह 10:29 और 11:04 पर रिकॉर्ड किए गए। मलीर, खोखरा पार, लांढी, फ्यूचर मोड, गुल अहमद के शहरी खौफजदा। हस्पताल, चौरंगी, शाह लतीफ़ टाउन, भैंस कॉलोनी और गुलिस्तान जोहर में भी खौफ की फ़ज़ा। लोग घरों से बाहर निकल आए। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में लग्जरी गाड़ी में सवार शख्स का शहरी पर तशद्दुद। पुलिस ने मुलजिम की शनाख्त कर ली, मुकदमा दर्ज। गिरफ्तारी के लिए घर और दफ्तर पर छापे, मुलजिम पकड़ा न जा सका। पुलिस को मुतासरा फैमिली की भी तलाश। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने भी वायरल वीडियो का नोटिस ले लिया। कहा, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। SSP साउथ से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में कस्टम एहलकारों की मुबैना फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। कस्टम एहलकारों ने बोट बेसन सिग्नल के करीब ईरानी खुश्क दूध से भरी गाड़ी रोकने की कोशिश की। गाड़ी ना रुकने पर फायरिंग कर दी। 28 साला एहसान मौके पर जाँ बहक हो गया। दूसरा नौजवान महफूज रहा। मकतूल के अहल खाना का जिना ब्रिज पर कस्टम एहलकारों के खिलाफ एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर। बड़ी अच्छी
तैयारी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह गए थे, तो अल्लाह ताला ने उसी लिहाज से हमें नवाजा। तो इसमें हमारी माशाल्लाह बड़ी मेहनत थी और मेरा जो गोल है वो अल्हम्दुलिल्लाह सितंबर में वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप हो रही है, उसके लिए इंशाल्लाह हम भरपूर तैयारी करेंगे। उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह अपनी बेस्ट करता हूँ तो अल्लाह ताला वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में भी इंशाल्लाह हमें जेवलिन थ्रो के एशियन चैंपियन अरशद नदीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी एथलीट को फूलों से लाद दिया गया। मियां चन्नू पहुंचने पर शहरियों ने कौमी हीरो को अपने कंधों पर उठा लिया, फूलों के हार पहनाए, जुलूस की शक्ल में घर लाया गया। अरशद नदीम ने कहा, कौम की दुआओं और तैयारी से तलाई तमगा जीता, मेरा अगला टारगेट वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी।